नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके चैनल माइंडली थॉटफुल पे। मुझे पता है कि आप सभी एसएससी सीजीएल 2023 के मेंस की तैयारी जोरों शोर से कर रहे होगे और साथ में टाइपिंग भी कर रहे होगे क्योंकि सेम डे टाइपिंग का एग्जामिनेशन भी होता है। लेकिन इन रिसेंट टाइम मुझे 3 ऐसे लड़कों से बात करने का मौका मिला जिन्होंने अपने मिस्टेक्स बताए, जिसकी वजह से उन्हें अपनी नौकरी से हाथ धोना पड़ गया। साल 2022 में वो सिलेक्टेड थे। उनका मार्क्स आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पे। मतलब आई वाज जस्ट शॉक्ड कि ये चीजें कैसे उनके साथ हो गई और उनको कितना ज्यादा झेलना पड़ा। उनको फिर से जीरो से तैयारी करनी पड़ रही है सीजीएल 23 के लिए। तो ये मिस्टेक आप लोग मत करना प्लीज। अगर जॉब मिल जाए तो उसको ग्रैब करो। इंडिया में बहुत ज्यादा जॉब की किल्लत है। आप प्लीज जॉब को जाने मत दो। अगर आपके हाथ में जॉब मिल रही है तो स्पेशली सीजीएल जॉब्स यार, इतने अच्छे मार्क्स देखो। 3 कैंडिडेट एक्स वाई जेड, ठीक है, ये उनके मार्क्स है सीजीएल 22 में। 315, 304 और 273। ये एक्चुअली ये दोनों यूआर से थे। ये दोनों यूआर कैटेगरी से थे और ये कैटेगरी से थे। इनकी कुछ कैटेगरी थी, ठीक है। बट ये तीनों क्वालिफाई कर रहे थे, मार्क्स के अकॉर्डिंग उनका जॉब लग रहा था। बट मिस्टेक कहां हुआ इनसे? मिस्टेक हो गया 3 मिस्टेक। और द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट कि इन्होंने सब ए बी और सी 3 अलग टाइप के मिस्टेक्स किए। रिपीटेटेड मिस्टेक्स नहीं है इनके, अलग अलग टाइप के मिस्टेक्स। तो इसलिए ये चीज बताना आपको बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप ये मिस्टेक्स प्लीज मत करना, ठीक है। लेकिन उससे पहले आपको समझना पड़ेगा कि मिस्टेक्स होते क्या क्या है। देखो, इंस्ट्रक्शन जो दिए गए हैं एसएससी के द्वारा, वो ये कहता है कि जो भी आप टाइप करोगे, इंग्लिश हो हिंदी हो, वो आपका उसी में होना चाहिए। जो मीडियम आपने सेलेक्ट किया है उसी में होना चाहिए। अदर लैंग्वेज में अगर आप टाइप करोगे तो वो आपके मिस्टेक में काउंट हो जाएगा, ठीक है। जो भी वर्ड है, फिगर है, गिवन है, न्यूमेरिकल ईयर है, कुछ भी है, क्वेश्चन पेपर में जो दिया हुआ आपने जो सेलेक्ट किया उसी में देना है, ठीक है, पहली चीज। दूसरा चीज, द कैंडिडेट रिक्वायर्स टू टेस्ट द पास पैसेज इन द मीडियम ऑप्टेड बाय हिम। देखो, अभी जो मैंने बताया, जो मीडियम आपने सेलेक्ट किया उसी में देना पड़ेगा। और नो क्रेडिट विल बी गिवन इफ कैंडिडेट टाइप्स इन द मीडियम नॉट ऑप्टेड बाय हिम। अगर आपने मान लो इंग्लिश में लिखा है कि मैं इंग्लिश में एग्जामिनेशन दूंगा टेस्ट, और आपने लिख दिया हिंदी में कुछ ऐसा टेस्ट लिख दिया, तो वो फिर मान्यता नहीं मिलेगा उस चीज को, ठीक है। ये स्टार मारता हूं मैं, इसको आप ध्यान रखना। लास्ट ईयर क्या हुआ था कि इसकी जरूरत नहीं पड़ी थी। इस पॉइंट की जरूरत नहीं पड़ी थी क्योंकि सिंगल पैराग्राफ में चीजें हो गई थी। सिंगल पैराग्राफ आ रहा था टाइपिंग करने के लिए। लेकिन ये आप जान के रखो, बहुत लोग इसके बारे में पता नहीं है। कैंडिडेट्स आर रिक्वायर्ड टू यूज टैब की फॉर द बिगिनिंग ऑफ एनी पैराग्राफ। पैराग्राफ की स्टार्टिंग में जो स्पेस है वहां पे आपको टैब की का इस्तेमाल करना है स्पेस के लिए, रादर देन गिविंग स्पेसेस मैनुअली। स्पेस नहीं देना। स्पेस दोगे हर पैराग्राफ में, अगर स्पेस दोगे विदाउट प्रेसिंग टैब की प्रेस के बिना अगर आपने स्पेस दे दिया, इट विल बी ट्रीटेड एज हाफ मिस्टेक, यानी कि हाफ इंप्रेशन आपका गलत हो जाएगा। हाफ इंप्रेशन गलत हो जाएगा, हाफ डिप्रेशन गलत हो जाएगा, ठीक है। ये सब चीजें आप समझो, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। उसके बाद क्या बोल रहा है, कैंडिडेट्स आर नॉट रिक्वायर्ड टू रिपीट द पैसेज। ये तो यार इसके बारे में बात करने वाला हूं, इसके बारे में बात करने वाला हूं। ये मैं थोड़ा सा इसको भी होल्ड पे रखता हूं, ठीक है। ये देखो, आफ्टर एवरी पंक्चुएशन मार्क ओनली वन स्पेस इज रिक्वायर्ड। एग्जाम्पल, अगर कॉमा है, फुल स्टॉप है, एक्सक्लेमेशन मार्क दिया, इंटरोगेशन मार्क दिया, क्वेश्चन मार्क कुछ भी दिया, उसके बाद आपको सिर्फ एक स्पेस देना है। 2-3 स्पेस दोगे, मिस्टेक्स में काउंट होंगे। वो हाफ होंगे या फुल होंगे अभी मैं बताऊंगा आपको। एनी इररिलेवेंट मैटर न्यूमेरिकल टाइप विल बी ट्रीटेड एज मिस्टेक। कुछ भी ऐसा आप टाइप करते हो जो पैसे से रिलेटेड नहीं है, मिस्टेक में काउंट होगा। एनी इनकम्प्लीट वर्ड अराइजिंग ड्यू टू एनी रीजन, आपने कोई वर्ड लिखा और वो आधा अधूरा रह गया, मिस्टेक में काउंट होगा। एंड दैट विल बी ट्रीटेड एज वन फुल मिस्टेक। ये यहां बता दिया गया कि वो फुल मिस्टेक में काउंट हो जाएगा। सिर्फ मिस्टेक ही काउंट नहीं होगा, फुल मिस्टेक काउंट होगा। अब देखिए क्या होता है एग्जामिनेशन में, वो तो आपको पता होना चाहिए अभी तक, अगर आप तैयारी कर रहे हो डेफिनेटली। तो 2000 की डिप्रेशन होता है 15 मिनट में। अब एक और चीज समझो, यहां अगर 2000 दिया हुआ है, इसका मतलब ये नहीं है कि एग्जैक्ट 2000 रहेगा। किसी किसी में 1990 भी देखने को मिला है, किसी किसी में 2008 भी देखने को मिला है। इससे लेके आप चिंता नहीं करोगे। एग्जामिनेशन में बहुत लोगों को चिंता हो जाती है कि मैंने एग्जाम दिया, टाइप किया, वहां पे मेरे 1990 हुए। अब वो टेंशन में है कि मेरा 10 तो छूट गया, मेरा 10 तो चला गया। इसके टेंशन में वो अपनी तबीयत खराब कर रहे हैं। ये मत करना। कुछ ऊपर नीचे रहता है, हो सकता है 8, 10, 15, 20 भी ऊपर नीचे हो सकता है। तो ये अप्रोक्सीमेट है, ऐसा कुछ है नहीं, एग्जैक्ट ऐसा नहीं रहने वाला है, ठीक है। ये चीज ध्यान में होनी चाहिए। ये आपके सामने पोस्ट है कि डेस्ट की रिक्वायरमेंट कौन से पोस्ट के लिए होती है, टैक्स असिस्टेंट,
CBIC, CBDT, UDC, SSA, ठीक है, और CPT पोस्ट ये आपके सामने में, ये मैं आपको डिस्कस नहीं करूंगा। मैंने ये आपके सामने रख दिया कि आपको पता होना चाहिए कि आपको कौन से पोस्ट को टारगेट करना है और आप कौन से पोस्ट को टारगेट करके अपनी तैयारी को आगे बढ़ाना चाहते हो टाइपिंग में, क्योंकि टाइपिंग यहाँ पर रिक्वायरमेंट है, हायर स्टैंडर्ड क्वालिफिकेशन रिक्वायरमेंट होती है इन कंपैरिजन टू अदर पोस्ट, है ना, डिस्ट में। आगे देखिए, नेचर ऑफ मिस्टेक। अब आगे ये मिस्टेक जो आपको ध्यान में रखना है कि फुल मिस्टेक्स क्या होता है, हाफ मिस्टेक्स क्या होता है। यानी कि अगर फुल मिस्टेक आपका हुआ तो आपका एक डिप्रेशन गया, एक डिप्रेशन आपका चला जाएगा, और अगर हाफ होता है तो हाफ डिप्रेशन चला जाएगा, ठीक है, 2000 में। अब देखो फुल मिस्टेक क्या है, ये आपके सामने अभी दिख रहा होगा। द फॉलोइंग एरर्स आर ट्रीटेड एज फुल मिस्टेक्स। फर्स्ट थिंग, फॉर एवरी ओमिशन ऑफ अ वर्ड स्लैश फिगर, एक मिस्टेक होगा आपका, ठीक है। और एक मिस्टेक आपने कर दिया ओमिट करके कोई भी वर्ड कोई फिगर, तो फिर वो एक आपका फुल मिस्टेक में काउंट हो जाएगा। फॉर एवरी सब्स्टिट्यूशन ऑफ अ रॉन्ग वर्ड एक्सेप्ट ट्रांसपोजिशन, ये मैं समझाऊंगा क्या होता है ट्रांसपोजिशन ऑफ वर्ड्स में, मैं आगे समझाऊंगा। कोई भी अगर ऐसा वर्ड सब्स्टिट्यूट हो जाता है रॉन्ग वर्ड से आपका, तो वो भी एक फुल मिस्टेक में काउंट होगा, ठीक है। दूसरा, तीसरा, फॉर एवरी एडिशन ऑफ अ वर्ड, अगर कोई ऐसा वर्ड है जो कि पैसेज में है ही नहीं, राइट, अगर मैं लिखूं जैसे कि ब्रिंग, अब मान लो ये ब्रिंग वर्ड पूरे पैसेज में ही कहीं नहीं है, तो ये आपका जो है सो गलत हो जाएगा, इसमें पूरा मिस्टेक आपका जुड़ा जाएगा, फुल मिस्टेक्स होंगे, ठीक है। नंबर 4, फॉर एवरी स्पेलिंग एरर कमिटेड बाय द वे ऑफ रिपीटेशन, अगर कोई स्पेलिंग एरर आपसे किया जाता है, जैसे कि एडिशन कर दो, ऐड कर दो, ओमिट कर दो, सब्स्टिट्यूट कर दो किसी लेटर को, तो फिर जैसे कि स्पेलिंग का ये स्पेलिंग राइट है, बट अगर आपने सीपलिंग्स लिख दिया, सेपलिंग लिख दिया, स्पेलिंग लिख दिया, सीपलिंग लिख दिया, तो सब गलत हो जाएगा, ठीक है। तो आपको सही तरीके से हर चीज को फोकस करके ध्यान से देखना पड़ेगा। फॉर रिपीटेशन ऑफ वर्ड्स फिगर, जैसे कि आई शैल बी ग्रेटफुल, एक शैल है दूसरा शैल आपने लिख दिया, फुल मिस्टेक में काउंट हो जाएगा। इनकम्प्लीट वर्ड, जैसे कि मान लो ब्रिंग लिखना था, आपने BRI लिख के एन लिख दिया, ब्रिन, हाफ मिस्टेक में काउंट, फुल मिस्टेक में काउंट हो जाएगा, देख रहे हो, इनकम्प्लीट वर्ड्स। तो ये सब आपको ध्यान में रखना है, ये सब गलतियां नहीं होनी चाहिए आपकी, अगर आप प्रैक्टिस कर रहे हो बढ़िया से प्रैक्टिस करो। नाउ द हाफ मिस्टेक्स। हाफ मिस्टेक्स क्या है, स्पेसिंग एरर्स, कोई स्पेस नहीं दिया, जैसे आई होप लिखना था आपने, आई होप एक साथ लिख दिया, तो ये स्पेसिंग एरर में हाफ मिस्टेक में काउंट हो जाएगा, ठीक है। अनडिजायर्ड स्पेस, अगर आपने डबल स्पेस प्रोवाइड कर दिया, जैसे आई हैव के बीच में ये डबल स्पेस आपने प्रोवाइड कर दिया, आई एच लिखा, आई इधर लिखा, एच इधर लिखा, ए बी इधर लिख दिया, स्पेस ज्यादा दे दिया, तो ये सब जो है सो हाफ मिस्टेक्स में स्पेसिंग एरर्स में काउंट हो जाएंगे। वर्ड कैपिटलाइजेशन, रॉन्ग टाइपिंग ऑफ अ कैपिटल लेटर और स्मॉल लेटर, अब कहीं पे मान लो ट्रिमिंग लिखा हुआ है, राइट, अब ये टी अगर कैपिटल में है और आपने इसको स्मॉल लिख दिया, तो ये आपका स्मॉल मिस्टेक यानी कि हाफ मिस्टेक में काउंट हो जाएगा। पंक्चुएशन एरर जो भी आपके होंगे, अगर आपने ओमिट कर दी या जबरदस्ती ऐड कर दी या सब्स्टिट्यूट कर दिए, यानी कि कहीं क्वेश्चन मार्क है आपने वहां पे एक्सक्लेमेशन मार्क डाल दिया, तो ये सब हाफ मिस्टेक्स में आ जाएंगे। अब देखो ट्रांसपोजिशन एरर जो मैंने बताया, जैसे कोई वर्ड है आई होप, ठीक है, आपने उसको होप आई कर दिया, ठीक है, तो ये हाफ मिस्टेक में काउंट हो जाएगा, ये फुल मिस्टेक में काउंट नहीं होगा, ये मैं यहां समझा रहा था कि ये हाफ मिस्टेक में काउंट होगा ट्रांसपोजिशन ऑफ वर्ड्स का, ठीक है। अगर आप सब्स्टिट्यूट कर देते हो तो फुल मिस्टेक हो जाएगा, एक्सेप्ट ट्रांसपोजिशन ऑफ वर्ड्स। पैराग्राफिक एरर्स, हाफ मिस्टेक होगा, शैल बी ट्रीटेड फॉर ईच इररेशनल पैराग्राफ, अगर आपने स्पेस ज्यादा दे दिया, कम दे दिया, स्टार्टिंग ऑफ एनी पैराग्राफ अगर यूनिफॉर्म नहीं रहा आपका और आपने मैनुअल स्पेस दे दिया, जैसा कि मैंने बताया कि टैब की के बिना, तो आपका ये सब हाफ मिस्टेक में काउंट हो जाएगा। ओवरऑल अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे पहले आप जानो, इन जनरल 5 to 7% का मार्क है, ये मैं यूआर के लिए बता रहा हूँ, ठीक है, यूआर के लिए, सीपीटी पोस्ट के लिए और नॉन सीपीटी पोस्ट के लिए कितना है, 20% का यूआर के लिए। ये टाइपिंग एरर एलिजिबल है, अलाउड है। इससे ज्यादा अगर आपका होता है, इसका मतलब क्या हुआ कि अगर 2000 वर्ड आपको टाइप करने हैं, 2000 वर्ड्स आपको टाइप करने हैं, इसका 5%, 10% कितना होगा, 100, तो आपको 1900 वर्ड्स या फिर 1890 वर्ड तकरीबन सही होना चाहिए आपका। अगर इससे ज्यादा हुआ एरर, फुल मिस्टेक और हाफ मिस्टेक मिलाकर अगर इससे ज्यादा हो गया, तो आप उस पोस्ट के लिए क्वालिफाई नहीं कर पाओगे, फिर आप 20% में चले जाओगे,
ठीक है, ये याद रखना, 20% में आप चले जाओगे। ये सारी चीजें जो मैंने अभी बताई, इसका समेशन है, यहाँ पे बताया गया है कि एडिशन और क्या करने से फुल मिस्टेक होगा, क्या करने से हाफ मिस्टेक होगा। ये स्लाइड का आप एक बार स्क्रीनशॉट लेकर रख लेना, ये हेल्प करेगा आपको। कभी भी आपको ऐसा अगर टेंशन होगा कि हाँ क्या मैं सही कर रहा हूँ गलत कर रहा हूँ याद नहीं आएगा, तो इसका स्क्रीनशॉट आपको काम में आएगा, बार बार आपको वीडियो देखना नहीं पड़ेगा। तो ये आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर रख लो, इसलिए मैंने यहाँ पे आपको एरर वाइज बता दिया। सबका मैंने इसलिए नहीं बताया, देखो आई हैवंट टोल्ड द एंटायर सिनेरियो ऑफ डिफरेंट कैटेगरीज, इसलिए नहीं बताया क्योंकि यार टारगेट आपका टाइपिंग में हमेशा बेस्ट होना चाहिए। प्लीज यहाँ पे कुछ भी नीचे मत रखो कि हाँ यार मेरा कैटेगरी से है तो मेरे को इतना रिलैक्सेशन मिल जाएगा। नो, रिलैक्सेशन आपको यहाँ मिल जाएगा, काम करने जाओगे वहां नहीं मिलेगा। यू विल हैव टू वर्क विद दैट स्पीड, वहां पे आपको जाकर उतने स्पीड से काम करना पड़ेगा। तो यार टाइपिंग में कोई भी मतलब कि कसर मत छोड़ो, जितना कर सकते हो गिव योर बेस्ट। सो टारगेट आप इतना रखो कि यार मैं यहां तक तो पहुंच ही जाऊं, 20% तो एटलीस्ट मिस्टेक मैक्सिमम मेरा हो, इससे ज्यादा ना हो, चाहे मैं किसी भी कैटेगरी से हूं। तो इसमें मैं कैटेगरी का चीज मैं नहीं मानता, मुझे लगता है गलत है, ये होना भी नहीं चाहिए। अगर हुआ है तो आपको खुद को टारगेट ना लेके चलना चाहिए। ठीक है, आप क्या इस बात से मेरा वाकिफ रखते हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताना कि यार क्योंकि यहां अगर आप कर लोगे लेकिन जाके आपको वहां पे टाइपिंग तो करना पड़ेगा। राइट, चलिए पैटर्न आपको पता है, 2000 से 2100, ये 2100 नहीं है, नियरली 2010 की डिप्रेशन होते हैं, या फिर लेफ्ट साइड में 1990 भी हो सकता है। 15 मिनट का टाइमिंग मिलता है, 27 वर्ड पर मिनट। जनरली अगर आप इस स्पीड से करोगे, इस स्पीड से करोगे चीजें ऑन टाइम होंगी। बट आपका टारगेट ये नहीं होना चाहिए, टारगेट आपका क्या होना चाहिए, एटलीस्ट 32 टू 35 वर्ड्स पर मिनट टारगेट आपका होना चाहिए। अब देखो एक बहुत, हाँ एक और चीज आप जान लो, वर्ड हाईलाइट नहीं होते हैं। ठीक है, अगर आपने मिस्टेक किया कुछ भी किया, वर्ड हाईलाइट्स नहीं होंगे। तो प्लीज आप ध्यान में रखना ये चीजों को। मतलब कोई भी अगर आप यूज करते हो, जनरली आप देखना अगर आप कोई ऐप का इस्तेमाल करते हो जहां पे कि आप टाइपिंग दे रहे हो, या फिर आप कोई ऐसा स्पीड वाला होता है ना 10 फिंगर फास्ट, ये सब टाइप का जो करते हो आप, ये सब में वो हाईलाइट कर देते हैं, विच इज अ बैड थिंग। और बैक स्पेस वहां पे बिल्कुल अलाउड होता है, आप टेंशन मत लेना, आप कहीं पे भी जाकर कुछ भी बैक स्पेस लगा सकते हो। ये जितने सारे एप्स वगैरह है, वेबसाइट वगैरह, सब बैक स्पेस का यूज नहीं करने देते हैं, वहां पे सब कर सकते हो आप, हर चीज एलिजिबल है वहां पे करने के लिए, अलाउड है। बस आपका अल्टीमेट जो एम है, अल्टीमेट जो गोल है, वो 2000 का की डिप्रेशन रहना चाहिए। आपका टारगेट मैंने 32 से 35 इसलिए बोला क्योंकि क्या होता है कि एग्जामिनेशन में ना प्रेशर फैक्टर एक बहुत ज्यादा होता है, बहुत हाई होता है। जैसे जैसे टाइम कमेगा, जैसे जैसे आपके 2 मिनट दिखेंगे बचे हुए, आपका हाथ कांपना स्टार्ट कर देगा। 1 मिनट 30 सेकंड दिखेगा, आपका पैर से आपका पसीना आने लगेगा, पसीना आने लगेगा, स्वेटिंग होना स्टार्ट हो जाएगा। 1 मिनट दिखेगा जब आपका, तो फिर तो काम बंद ही हो जाएगा यार, काम बंद, फिर कुछ नहीं हो पाएगा आपसे, मतलब कि आपका ब्रेन अलाउ नहीं कर पाएगा चीजों के लिए। इसलिए 32 से 35 का टारगेट रखो, नियर अबाउट 11 से 12 मिनट में आपका चीजें कंप्लीट हो जाएंगी। जनरली इतना ही रहता है, कंप्लीट हो जाएंगी। आपको 2 से 3 मिनट का टाइम भी मिलेगा एक बार आप चेक करने के लिए, चेकआउट, वर्ड बाय वर्ड नहीं, वर्ड बाय वर्ड नहीं चेक करना है। ठीक है, वर्ड वर्ड बाय वर्ड चेक ही नहीं करना है आपको, बस एक गो थ्रू लगाना है स्टार्ट से एंड तक कि यार मिस्टेक नहीं, बस चेक करना है कि क्या सब कुछ मैंने किया है कि नहीं किया। एक और चीज मैं बता दूं आपको, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एसएससी एक बहुत अच्छा काम करती है कि आपको 10 मिनट का टाइम पहले देगी आपका मॉक टाइपिंग के लिए, मॉक टाइपिंग। ठीक है, इसमें आप ट्राई करना अपने जिटरिंग को हटा देना, मतलब घबराहट पैल्पिटेशन को एकदम बर्बाद कर दो, एकदम टाटा बाय बाय खत्म, टाटा बाय बाय उसको करो। क्योंकि ये 10 मिनट का बहुत बेहतरीन इस्तेमाल करना, इस 10 मिनट में आपका टारगेट ये होना चाहिए कि इसके बाद आपको रिजल्ट भी दिखाता है। ठीक है, इसके बाद आपको रिजल्ट भी बताएगा। यहाँ पे आपका टारगेट होना चाहिए कि आप 10 मिनट में नियर अबाउट 1500 के आसपास आपके इंप्रेशन या डिप्रेशन होने चाहिए, ये आपका टारगेट होना चाहिए, और ये होगा। जैसे ही आप 32 से 35 में कंटिन्यूअसली हिट करना स्टार्ट कर दोगे, ये चीज आपको दिखना स्टार्ट हो जाएगी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एक बार आपने इसको अचीव कर लिया ना, बहुत रिलैक्स फील करोगे। जैसे ही आप अपने मेन एग्जामिनेशन में जाओगे बहुत रिलैक्स हो जाओगे, मजा आ जाएगा, ऐसा लगेगा कि यस आई कैन कंप्लीट इट इन नियर अबाउट 12 से 12.5 मिनट में तो खत्म हो ही जाना है। अगर मैं 1500 के आसपास पहुंच रहा हूँ इतने प्रेशर में, फर्स्ट टाइम अगर कर रहा हूँ इतने प्रेशर में अगर मैं पहुंच रहा हूँ 10 मिनट में, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। एक और छोटा सा इंफॉर्मेशन ये है कि 20 मिनट्स मिलता है पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स के लिए।
ठीक है, ऐसे तो 15 मिनट्स है, लेकिन 20 मिनट्स आई गेस 20 मिनट्स मिलता है फॉर पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स। एक बार आप चेक कर लेना इस चीज़ को टाइपिंग के लिए, ये भी बताना इंपॉर्टेंट है। कुछ लोगों ने ये भी क्वेरी पूछी थी कि पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स के लिए कितना टाइमिंग मिलता है। ठीक है, तो आई होप कि मैंने बहुत चीजें कवर अप कर दी। अब आ जाओ लास्ट पार्ट, एक्यूरेसी। जो मैंने बताया मैक्सिमम 20% अलाउड है यूआर के लिए, बट ये इट्स अ फास, आप इस पे विश्वास मत करो, एकदम विश्वास मत करो यार, ये सब बहुत बकवास चीज है। आपका टारगेट सिर्फ और सिर्फ 20% होना चाहिए, इससे कम का टारगेट आप मत रखना। अब आ जाओ 3 मिस्टेक्स दैट कॉस्टेड जॉब। वो 3 मिस्टेक जो 3 कैंडिडेट को जॉब कॉस्ट कर गया। आप इस चीज को प्लीज 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 रिपीट मत करना, ध्यान देना जरूर। XYZ जो 3 कैंडिडेट हैं उनके मैं मार्क्स एक बार आपको लिख देता हूं यहाँ पे। आप इस पोर्शन को स्किप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। 315, 304, 273, 315, 304, 315, 304, 273। देखो, जो सबसे पहला मेजर मिस्टेक जो किया एक कैंडिडेट ने, उसने क्या किया यार, मतलब क्या बताऊं मैं। इतना, ये उसका एग्जाम फर्स्ट डे था, ठीक है, शायद 2 तारीख को एग्जाम स्टार्ट हुआ था। उसने क्या किया, रिपीट कर दिया पैराग्राफ को रिपीट कर दिया। रिपीट पैराग्राफ ये है कि उसका स्पीड बहुत अच्छा था, उसने 10 मिनट या 11 मिनट के आसपास में अपना फिनिश कर लिया। अब क्योंकि वो फर्स्ट डे था और ये मिस्टेक बहुत सारे लोगों ने उस दिन किया था, लोगों को आइडिया नहीं था कि क्या करना है, क्योंकि उन्होंने ये रूल्स वगैरह पढ़ा ही नहीं था। देखो, इसलिए मैंने इसको स्टार मार्क किया था। कहाँ गया, मैंने इसको स्टार मार्क करके छोड़ दिया था। वेयर इट इज, जस्ट गिव मी अ सेकंड। हाँ, ये रहा, ये देखो। Candidates are not required to repeat the passage if he and she has completed the passage once and has time in her disposal. However, they are allowed to revise and correct their mistakes and inaccuracies if any during the prescribed time. अगर आपको कुछ गलतियां दिखती है तो आप गलतियां सुधारो, ना कि आप फिर से रिपीट कर दो पैराग्राफ को। और फर्स्ट डे कंफ्यूजन बहुत लोगों में था और ये बेचारा भी उसका शिकार बन गया। उसने ये गलती कर दी, पैराग्राफ को रिपीट कर दिया, नियर अबाउट 1.5 टाइम्स पैराग्राफ उसने टाइप कर दिया, और जितना एक्स्ट्रा टाइप किया था सारे मिस्टेक्स में काउंट हो गए, A to Z मिस्टेक्स में काउंट हो गए, कुछ फुल में कुछ हाफ में, और काउंट होते होते नीचे गिर गया, 20% से भी नीचे गिर गया। तो आप समझ जाओ कितना दुख होगा कि यार यहां तक पहुंचने के बाद, नियर अबाउट एक ऑडिटर की जॉब लेने के बाद आप इस कंडीशन पे आ जाते हो कि रिपीट पैराग्राफ के कारण आपका जो है सो मिस्टेक्स बढ़ जाता है। आप ध्यान से पढ़ते नहीं हो, जो इंस्ट्रक्शन दिया गया था उसने पढ़ा नहीं था अच्छे से, और ये मिस्टेक किया, और ये मिस्टेक कई लोगों ने किया, लेकिन उनको उतना ज्यादा अखरा नहीं। अखरा नहीं का मतलब क्या होता है पता है आपको, उनको उतना ज्यादा वो चीज हैम्पर नहीं किया, क्योंकि इसका सिलेक्शन हो गया तो इसको ज्यादा हैम्पर किया ये चीज। तो ये मिस्टेक यार कभी मत करना, रिपीट मत करना पैराग्राफ को, ठीक है, प्लीज इसको रिपीट मत करना। सेकेंड थिंग, स्किपिंग ऑफ लाइंस। ये देखो, ये मैं इसलिए इसको बचा के रख रहा था, स्किपिंग ऑफ लाइंस। होता क्या है कि सिंगल पैराग्राफ था, बीच में कुछ लाइन जो है वो स्किप हो गया, बीच में कुछ लाइन जो है वो स्किप हो गया, जिसके कारण कि उसके मिस्टेक्स बढ़ गए, और शायद 1 या 2 लाइन स्किप हो गया था, 1 या 2 लाइन स्किप हो गया था, और जिसके कारण कि उसका ये मिस्टेक हो गया, और उसके मिस्टेक जो है सो 20%। तो स्टिल मुझे लगता है कि 20% के अंदर ही थे, मुझे जहां तक बात हुआ था 20% के अंदर ही थे, लेकिन आई थिंक ही वॉज 27+। तो वो शायद सिर्फ और सिर्फ 4200 और 4600 ग्रेड पे के लिए एलिजिबल था, और वहां पे जो सीपीटी पोस्ट था ना उसी में उसका सिलेक्शन शायद हुआ था, तो वो वहां पे पीछे रह गया, कुछ ऐसा था। एग्जैक्ट मुझे याद नहीं आ रहा है अभी राइट नाउ, बट कुछ ऐसा ये चीज हुआ था कि वो 27+ एज ग्रुप में था, और 20% यूआर कैंडिडेट से था वो, तो 20% तक वो अफोर्ड कर सकता था, बट वो सीपीटी पोस्ट क्योंकि 5% का एलिजिबल है ना, 5 to 7% का, तो वहां पे वो पीछे रह गया, और बाकी पोस्ट उसको मिला नहीं बिकॉज ऑफ एज एज के कारण। तो ये आप प्लीज ध्यान रखना कि स्किपिंग ऑफ लाइंस मत करना, आपके पास टाइम रहेगा। इसको ठीक करने का एक सिंपल सा तरीका है, लाइन काउंटिंग। लाइन काउंटिंग आपका जैसे ही खत्म हुआ, 12 मिनट, 12.5 मिनट, टारगेट तो आपका यही होना चाहिए ना,
12.5 मिनट्स के आसपास। आप सबसे पहला काम करोगे काउंटिंग ऑफ लाइंस। काउंटिंग ऑफ लाइंस कि अगर आपको कहीं भी दिखता है कोई पैराग्राफ, क्योंकि होता है ना, जैसे देख लो एक पैराग्राफ एक लाइन से दिख रहा है, अब स्क्रीन के सामने में, अब वहां पे कोई पॉइंटर तो है नहीं आपको दिखा रहा है कि ये लाइन है, तो अगर आपका कोई भी लाइन मिस हो गया तो आपको पूरा एरर में आ जाएगा। तो प्लीज मेक श्योर कि आप इस चीज का ध्यान रखो, काउंट करो लाइंस को जैसे ही आपका फिनिश होता है। सबसे पहला काम आपका ये होना चाहिए, ना कि आप एक एक वर्ड को चेक करने लगो। काउंटिंग ऑफ लाइंस द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, क्योंकि एक भी लाइन अगर मिस हुआ तो काफी अच्छा खासा नुकसान हो सकता है, 100 के आसपास या 60-70 के आसपास के डिप्रेशन का, इंप्रेशन का। तो प्लीज आप इस चीज का ध्यान रखना, काउंटिंग ऑफ लाइंस जरूर करना, इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। लास्ट, ये बड़ा अजीब है, मतलब दिस कैंडिडेट, इसने क्या किया, इसने अपना पूरा टाइम जो बीच में 2-2.5 महीने का टाइम मिला था 2022 में, उसने दे दिया पढ़ाई को। ठीक है, पढ़ाई को दे दिया और टाइपिंग पे ध्यान ही नहीं दिया भाई ने यार, टाइपिंग को इग्नोर कर दिया। और इसका इसलिए नहीं हो पाया क्योंकि ये तो टाइप ही नहीं कर पाया, नॉट एबल टू टाइप, नॉट एबल टू टाइप, टाइप ही नहीं कर पाया पूरा। नियर अबाउट आई थिंक 1400 या 1500 के आसपास से उसने बताया कि उसके टाइपिंग डिप्रेशन हो पाए, जिसके कारण कि वो यहीं से एग्जिट हो गया, इसका यहीं से बाहर हो गया। इतना मेहनत करने के बाद, मार्क्स लाने के बाद, क्वालिफाई करने के बाद बाहर हो गया क्योंकि टाइपिंग को ध्यान नहीं दिया। तो ये इसलिए इंपॉर्टेंट है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है आपके लिए कि यार आप लोग टाइपिंग पे प्लीज ध्यान देना, अभी से ही ध्यान दो, क्योंकि टाइपिंग 10 दिन में नहीं होगी। इसने स्टार्ट किया रिजल्ट आने के बाद, रिजल्ट आया तो इसने 25 डेज टाइपिंग की प्रैक्टिस की और उतना ज्यादा हो नहीं पाए क्योंकि पढ़ाई पे स्टिल ही ज्यादा फोकस कर रहा था, तो यहाँ पे इसका नुकसान हो गया। तो आप लोग टाइपिंग सीखते जाओ। एक और चीज मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि टाइपिंग जो है ना, इस भाई ने भी यही किया था कि ऑफलाइन टाइपिंग किया, सीखा कहीं से। देखो ऑफलाइन वगैरह ना डिजाइन होता है फॉर 3 मंथ कोर्स, काइंड ऑफ 3 मंथ तो लग ही जाता है एक 30 के आसपास का स्पीड आने के लिए वहां पे। आपको ये नहीं करना है, अब ऑफलाइन का जमाना नहीं है, चीजें चेंज हो रही हैं, आप ऑनलाइन की ओर जाओगे। ऑनलाइन की ओर जाओगे, मैं आपको बताता हूँ 2 चीज। देखो ऑनलाइन में एक टाइपिंग मास्टर प्रो करके है, टाइपिंग मास्टर प्रो करके है एक ऐप, आप इसको डाउनलोड करोगे। ठीक है, और एक चुपके से आपको एक बात बताता हूँ, इसके कुछ कीवर्ड्स भी मिलते हैं बाजार में, ढूंढो। उसको ढूंढ लिया आपने तो आपको ये शायद फ्री में भी मिल जाए, और जनरली लोगों को मिल जाता है। तो थोड़ा सा आप इस पे रिसर्च करो, ढूंढो कहीं से, अगर आपको मिल पाता है तो कीवर्ड्स मिल जाए आपको। यहाँ पे जो की होता है उसका एक्चुअली पासवर्ड जिसको कहते हैं, मैं यहाँ पे इसको कीवर्ड्स बोल रहा हूँ, पासवर्ड नहीं लिख रहा हूँ, कीवर्ड्स लिख रहा हूँ। अगर आपको मिल जाता है, आप टाइपिंग मास्टर प्रो से करो, ये वेल डिजाइंड है, बिल्कुल वेल डिजाइंड है ये। ठीक है, जैसे कि मैंने स्टार्ट किया है मैथ्स का बैच का कोर्स, पेड कोर्स, वेल डिजाइंड। अगर आपने नहीं देखा तो जाकर उसको देखो। अगर आप सीजीएल 24 के लिए तैयारी कर रहे हो, या फिर अगर नहीं कर रहे हो तो किसी को भी भेजो जो तैयारी कर रहा है उसकी, उसको डेफिनेटली सेंड जरूर करना। तो बिल्कुल वेल डिजाइंड है ये, आपको 15 दिन में आपका अच्छा खासा स्पीड आपका लेके आ जाएगा, नियर अबाउट 25 के आसपास। ठीक है, ये बिल्कुल वेल डिजाइंड है, यहाँ पे हर एक चीज चैप्टर वाइज दी हुई है, चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3, कैसे कैसे कौन सा फिंगर्स आपको क्या याद रखना है, क्या टाइप करना है, सब चीजें आपको बताई जाएंगी। तो आप ये करो, जब आप यहाँ पे कंप्लीट कर लो चीजों को, वंस इट्स डन, ठीक है, एक मुझे वेबसाइट मिला है RKC, राधा कृष्ण कुछ ऐसा नवादा करके है, एक बार चेक करना, गूगल करना। ये वेबसाइट क्या करता है कि हर रोज नियरली सेम फॉर्मेट में, सेम फॉर्मेट, एग्जैक्ट सेम फॉर्मेट में जिसमें एग्जाम एसएससी लेती है, ठीक है, उसी फॉर्मेट में आपको ये टाइपिंग देगा करने के लिए। शायद 76 रुपीज इसका चार्ज है, 2-3 महीने का, 1 महीने का, देख लेना, मुझे पैसे का पता नहीं है, पेमेंट करके आप इसको ले सकते हो। 76 रुपए के आसपास का आपको ये चार्ज पड़ेगा। सेम फॉर्मेट पे आपको हर रोज 10 से 15 ये डाल देता है ये लोग, एसएससी का पैराग्राफ वगैरह, और एग्जैक्ट सेम वैसा ही रहता है जैसा एग्जाम्स में आते हैं। तो ये सबसे बेस्ट रहेगा कि आपको यहाँ से प्रैक्टिस करना चाहिए, ना कि बड़े बड़े ऐप मॉक्स की ओर जाना चाहिए, क्योंकि ये टाइपिंग के लिए मुझे लगता है कि ये सबसे बेस्ट है। आप एक बार ऐप मॉक को फ्री भी ट्राई कर सकते हो, या आप इसको भी ट्राई करो। मेरे तरफ से रिकमेंडेशन आपको ये रहेगा, और ये कोई आपको इसलिए नहीं बता रहा हूँ कि इट्स जस्ट इन्फॉर्मेशन, बता दूं, इट्स जस्ट इन्फॉर्मेशन,
ये इन्फॉर्मेशन के लिए बता रहा हूँ, ये बहुत ढूंढ के मैंने ये वेबसाइट निकाला है, बहुत हेल्पफुल होने वाला है बहुत लोगों के लिए। ठीक है, तो आप ये 2 चीज करो, आपको डिफरेंस समझ में आएगा। अगर डिफरेंस समझ में आया तो कमेंट सेक्शन में आके कमेंट करके जरूर जाना और वीडियो शेयर भी करना दोस्तों के साथ। ठीक है, so I think I have covered all the bases. The last thing that I want to say is thank you each every one of you. Like, share, subscribe to your channel Mildly Thoughtful. ये तो अब आपका चैनल है ना, दिस चैनल बिलोंग्स टू यू। सो ये अब आपकी जिम्मेदारी है कि आपको लाइक करना है, आपको शेयर करना है, आपको सब्सक्राइब करना है, आपको देखना है वीडियोस जो भी आपसे रिलेवेंट है। मैं ये नहीं बोलता हूँ कि आप बैठ के हर वीडियोस देखो, नो, हर वीडियो का रिक्वायरमेंट अलग है। आप 23 की तैयारी कर रहे हो, आपके लिए ये वीडियो है। जो 24 की तैयारी करेंगे उनके लिए वीडियो 24 वाला है बैच। जिनको जानना है अलग अलग पोस्ट के लिए कि उन्हें क्या क्या चाहिए, उनके लिए अलग वीडियोस आते हैं। जिनको क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं प्रीवियस, उनके लिए अलग वीडियोस आते हैं। तो एवरीथिंग इज अवेलेबल ऑन दिस चैनल, और इसके पीछे बहुत बड़ी टीम है मेरी, जिसमें सिर्फ मैं अकेला हूं। सब कुछ मैं अकेले ही करता हूं, कोशिश करता हूं कि हर चीज आप तक पहुंचा पाऊं जितनी ज्यादा हो सके। ठीक है, चलिए बहुत जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।